साल 2025 का चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। 122 साल बाद ये दुर्लभ खगोलीय संयोग करीब 3 घंटे 30 मिनट तक चला, जिसकी अद्भुत तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। रविवार रात 9:57 पर जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, चांद पहले छिपता चला गया और फिर अंधेरी छाया से निकलकर चटक सुर्ख रंग में रंग गया। लालिमा से लिपटा चांद लोगों को एक अलग ही रहस्य और रोमांच की दुनिया में गोता लगा गया। साल 2025 का ये आखिरी और दूसरे पूर्ण चंद्र ग्रहण की तस्वीरों को जिसने भी देखा, वो चांद की खूबसूरती का दीवाना हो गया। वैज्ञानिकों ने जहां इस घटना को बेहद खास खगोलीय घटना करार दिया, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र ने इसे अशुभ संकेत बताया। ये एक प्राकृतिक घटना है, ये चंद्र ग्रहण है। और भी पिंडों के साथ में ग्रहण जब रोशनी रुकती है तो देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी सूर्य की चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की ही रोशनी को परावर्तित करता है। तो इस तरह से कोई क्षति हो, कोई नुकसान नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसको आराम से अपनी छत से सभी लोग देख सकते हैं। भगवान की आराधना कर कर अपने जीवन के, देखिए शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म जो है, कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। शुभ कर्म कर कर हम दुष्कर्मों को काट सकते हैं। रविवार रात करीब 9:58 पर शुरू होकर रात करीब 1:27 पर खत्म होने वाले चंद्र ग्रहण का यह अद्भुत नजारा भारत सहित दुनिया के देशों में देखा गया। खगोल प्रेमियों से लेकर श्रद्धालुओं तक की नजर इस अद्भुत नजारे पर टिकी रही। देश के कई राज्यों में लोगों ने इस दौरान चांद के बदलते रूप की मनमोहक तस्वीरों का दीदार किया। भारत में जहां चंद्र ग्रहण की तस्वीरें सबसे पहले तमिलनाडु में दिखी, तो वहीं कुछ ही मिनटों बाद इसे लगभग पूरे देश भर में देखा गया। रात 9:58 पर शुरू हुआ चंद्र ग्रहण रात 11 बजे से लेकर 12:23 तक अपने पूर्ण रूप में दिखा। इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ गई, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ी और चांद लाल नारंगी रंग के गोले में बदलता हुआ दिखाई दिया, जिसे लोग ब्लड मून भी कहते हैं। साल 2018 के बाद ये पहला मौका था जब भारत में दिखने वाले सबसे लंबे पूर्ण चंद्र ग्रहण को लोग अपनी आंखों से देख सके। वैज्ञानिकों ने जहां लोगों को इस अद्भुत खगोलीय घटना का गवाह बनने की सलाह दी, तो वहीं धर्मगुरुओं ने पूर्णिमा के दिन लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के अशुभ फल से बचने का मंत्र दिया। चंद्रमा मन के देवता हैं, और चूंकि यह चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण यह भी इंडिकेशन दे रहा है कि यह चंद्र ग्रहण के 15 दिन, अगले 15 दिन तक तेज बारिश का और पूरी दुनिया में कहीं न कहीं जल से उपद्रव, भूकंप से उपद्रव और लोगों के अंदर, मन के अंदर व्यग्रता आएगी, क्योंकि मन को संचालित करता है चंद्रमा। ज्ञान में कोई ज्यादा नहीं है, भूगोल में कोई ज्यादा नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से भी ये पूरा सही है और हम लोगों के ऊपर असर करता है। सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना गया है, इसलिए चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही देश के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। हरिद्वार में हर की पौड़ी में भी रविवार शाम की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती दोपहर में ही संपन्न करा दी गई। लेकिन जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ, सोमवार सुबह देश भर के मंदिरों में सफाई की गई और पवित्र गंगा जल के छिड़काव के बाद देवी देवताओं की विशेष पूजा के साथ फिर मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्री राम की नगरी अयोध्या में भी यही व्यवस्था रही। वहां भी रविवार दोपहर ही सूतक काल से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कुल मिलाकर जहां वैज्ञानिकों ने इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के रहस्य को वैज्ञानिकता का आधार दिया, तो वहीं ज्योतिष शास्त्रियों और सनातनी धर्मगुरुओं ने पूर्णिमा पर लगे चंद्र ग्रहण को अशुभ संकेत बताया। बहरहाल दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह है, लेकिन सुर्ख लाल रंग वाले चांद की तस्वीर जिसने भी देखी, वो चांद की रहस्यमयी खूबसूरती में डूबता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल 2025 का चंद्र ग्रहण खत्म हो गया।
122 साल बाद ये दुर्लभ खगोलीय संयोग करीब 3 घंटे 30 मिनट तक चला, जिसकी अद्भुत तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। रविवार रात 9:57 पर जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, चांद पहले छिपता चला गया और फिर अंधेरी छाया से निकलकर चटक सुर्ख रंग में रंग गया। लालिमा से लिपटा चांद लोगों को एक अलग ही रहस्य और रोमांच की दुनिया में गोता लगा गया। साल 2025 का ये आखिरी और दूसरे पूर्ण चंद्र ग्रहण की तस्वीरों को जिसने भी देखा वो चांद की खूबसूरती का दीवाना हो गया। वैज्ञानिकों ने जहां इस घटना को बेहद खास खगोलीय घटना करार दिया, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र ने इसे अशुभ संकेत बताया। ये एक प्राकृतिक घटना है, ये चंद्र ग्रहण है। और भी पिंडों के साथ में ग्रहण जब रोशनी रुकती है तो देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी सूर्य की चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की ही रोशनी को परावर्तित करता है। तो इस तरह से कोई क्षति हो, कोई नुकसान नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसको आराम से अपनी छत से सभी लोग देख सकते हैं। भगवान की आराधना कर कर अपने जीवन के, देखिए शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म जो है कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। शुभ कर्म कर कर हम दुष्कर्मों को काट सकते हैं। रविवार रात करीब 9:58 पर शुरू होकर रात करीब 1:27 पर खत्म होने वाले चंद्र ग्रहण का यह अद्भुत नजारा भारत सहित दुनिया के देशों में देखा गया। खगोल प्रेमियों से लेकर श्रद्धालुओं तक की नजर इस अद्भुत नजारे पर टिकी रही। देश के कई राज्यों में लोगों ने इस दौरान चांद के बदलते रूप की मनमोहक तस्वीरों का दीदार किया। भारत में जहां चंद्र ग्रहण की तस्वीरें सबसे पहले तमिलनाडु में दिखी, तो वहीं कुछ ही मिनटों बाद इसे लगभग पूरे देश भर में देखा गया। रात 9:58 पर शुरू हुआ चंद्र ग्रहण रात 11 बजे से लेकर 12:23 तक अपने पूर्ण रूप में दिखा। इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ गई, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ी और चांद लाल नारंगी रंग के गोले में बदलता हुआ दिखाई दिया, जिसे लोग ब्लड मून भी कहते हैं। साल 2018 के बाद ये पहला मौका था जब भारत में दिखने वाले सबसे लंबे पूर्ण चंद्र ग्रहण को लोग अपनी आंखों से देख सके। वैज्ञानिकों ने जहां लोगों को इस अद्भुत खगोलीय घटना का गवाह बनने की सलाह दी, तो वहीं धर्मगुरुओं ने पूर्णिमा के दिन लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के अशुभ फल से बचने का मंत्र दिया। चंद्रमा मन के देवता हैं और चूंकि यह चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण यह भी इंडिकेशन दे रहा है कि यह चंद्र ग्रहण के 15 दिन, अगले 15 दिन तक तेज बारिश का और पूरी दुनिया में कहीं न कहीं जल से उपद्रव, भूकंप से उपद्रव और लोगों के अंदर, मन के अंदर व्यग्रता आएगी, क्योंकि मन को संचालित करता है चंद्रमा। ज्ञान में कोई ज्यादा नहीं है, भूगोल में कोई ज्यादा नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से भी ये पूरा सही है और हम लोगों के ऊपर असर करता है। सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना गया है, इसलिए चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही देश के सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। हरिद्वार में हर की पौड़ी में भी रविवार शाम की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती दोपहर में ही संपन्न करा दी गई। लेकिन जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ, सोमवार सुबह देश भर के मंदिरों में सफाई की गई और पवित्र गंगा जल के छिड़काव के बाद देवी देवताओं की विशेष पूजा के साथ फिर मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्री राम की नगरी अयोध्या में भी यही व्यवस्था रही। वहां भी रविवार दोपहर ही सूतक काल से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कुल मिलाकर जहां वैज्ञानिकों ने इस पूर्ण चंद्र ग्रहण के रहस्य को वैज्ञानिकता का आधार दिया, तो वहीं ज्योतिष शास्त्रियों और सनातनी धर्मगुरुओं ने पूर्णिमा पर लगे चंद्र ग्रहण को अशुभ संकेत बताया। बहरहाल दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह है, लेकिन सुर्ख लाल रंग वाले चांद की तस्वीर जिसने भी देखी वो चांद की रहस्यमयी खूबसूरती में डूबता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।